तो दोस्तों मेरे पास हैं 3 तरह के माइक। एक नॉर्मल माइक जो 100 रुपये 120 रुपये का आता है, दूसरा बोया M1 माइक और तीसरा मैंने लिया है JNRO का माइक जो कि मुझे पड़ा है 2759 रुपये का। तो आइए आपको आवाज़ सुनाते हैं पहले तीनों माइक की कैसे आती है। अभी आप सुन रहे हो मेरे मोबाइल की आवाज़ जो मैं सीधी डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर हम इसको ले जाएंगे मार्केट में, फिर वहाँ पर मार्केट में देखेंगे कितना नॉइज़ कैंसलेशन होता है इस माइक से। तो दोस्तों जो अभी आवाज़ आ रही है जो नॉर्मल माइक जो 100 रुपये का आता है उससे आवाज़ आ रही है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे बोया M1 माइक। तो आपको बताना है तीनों में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा माइक बेटर है। तो दोस्तों अब सुन रहे हो आप बोया M1 माइक की जो कि इतने बड़ा वायर के साथ आता है और इसको लगाना आपको मार्केट में तो बेकार है। तो इस वजह से मैंने JNRO का माइक लिया है। तो इसकी आवाज़ क्वालिटी मैंने पहले डाल रखा है वीडियो, उसकी आवाज़ की क्वालिटी गजब आती है और सब जो यूट्यूबर हैं बिगिनर वो इसको यूज करते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे JNRO माइक का टेस्ट। तो दोस्तों अभी जो आप सुन रहे हैं तो ये JNRO का माइक है और मैं बाहर का आवाज़ के लिए इसको खोल देता हूँ। मैंने ये बरामदे का ये खोल दिया अपने का जिससे कि आवाज़ बाहर की कैप्चर करेगा। अब इसको दोबारा मैं ब्लिंक कराता हूँ तो सेकंड स्टेज पे नॉइस कैंसुलेशन का हो जाएगा। अब होगा ये एक बार के लिए ब्लिंक कर रही है लाइट। अब मैं दोबारा इसको दबाता हूँ तो ये 2 बार ब्लिंक करी है। अब सेकंड स्टेज पे ये नॉइस कैंसुलेशन का इसका माइक कैप्चर कर रहा है, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी बाहर की। अब मैं तीसरी बार दबाता हूँ इसको, 1 2 3। अब ये तीसरी बार में ये ब्लिंक कर रहा है और अब बाहर की आवाज़ देखते हैं कैसी अब कैप्चर करता है। तो शायद आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी और चौथी बार पे म्यूट हो जाता है बिल्कुल। अब ये शायद आवाज़ बाहर की कैप्चर नहीं कर रहा होगा, शायद ख़त्म हो गया। और एक बार और दबा के देखता हूँ, अब सिंगल पे आ गया और दोबारा दबाऊंगा 2 बार पे आ गया और एक और बार दबा दूंगा तो 3 बार। अब ये थर्ड स्टेज पे है, इसकी बाहर की आवाज़ कैप्चर नहीं करके आ रहा होगा। तो आपको कमेंट करके बताना कौन सी की आवाज़ बेटर लगी। वैसे ये मैं रखूं या लौटा दूं, अभी 7 दिन मेरे पास हैं। अगर मैं सोच रहा हूं कि आवाज़ बाहर की कैप्चर करता है, अच्छी नहीं करता है, तो मैं इसको रखूंगा ब्लॉगिंग के लिए। तो आपको कमेंट जरूर करके बताना कि इसको रखना है कि नहीं रखता है या कौन सा माइक और बेटर है। तो कमेंट में भी ये भी बता देना। तो अब मैं चलते हैं मार्केट में करेंगे इसकी आवाज़ टेस्ट। ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। हर हर महादेव। मैं हूँ आपको दोस्त कपिल सारस्वत भरतपुर राइडर। तो आज हम हैं लक्ष्मण मंदिर पे और आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं JNRO के माइक की। तो मैं यहाँ पे आना इसलिए उचित समझा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आता है तो हमें नॉइज़ का मालूम पड़ जाए कितना कैप्चर कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास है JNRO का माइक। तो ये कीमत में मेरे को पड़ा था 2759 का और मैंने लिया है इसमें 2 रिसीवर आते हैं वो वाला। तो आपको खोल के दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। ये है JNRO का माइक, वायरलेस माइक। तो सबसे पहले तो इसमें वारंटी कार्ड मिल जाएगा आपको, इसको अलग रख देते हैं। उसके बाद JNRO का और इसमें 2 आपको ये जो लगाने के चार्जिंग वगैरह लगाने के, पहले इसको बाद में निकालेंगे। तो आपको ये निकाल के दिखा देता है इसमें क्या है। तो इसमें एक डिब्बी सी में आपको क्या मिलता है ये देखते हैं। तो बाहर की साउंड बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा होगा क्योंकि हम बैठे हैं लक्ष्मण मंदिर मार्केट में। तो ये है पूरा लक्ष्मण मंदिर और इसके बाद ये निकलता है इसमें चार्जिंग का, इसको लगा देते हैं। और केबल चार्जिंग, USB केबल चार्जिंग की। और ये एप्पल वगैरह में आपको लगाने का ये सॉकेट मिल जाएगा, कनेक्टर। उसके बाद इसको इसमें रख देते हैं और 2 कनेक्टर ये मिलते हैं आपको। अब इसको खोल के देखते हैं JNRO के माइक में क्या चीज़ है। तो ये है अपना JNRO का माइक, ऐसा आता है डबल रिसीवर में। तो इसमें ये पन्नी उड़ गई, पन्नी गुला। इसमें जो आपको ये देख रहे हो ना, ये मैग्नेट लगी हुई है। तो ये मैग्नेट ऐसे लगाते हैं तो ये अपने आप चार्ज हो जाता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग का लगाना है, यहाँ पे नंबर बोलेंगे तो आपको घर जाके बताएंगे आपको चार्ज करके। ये मोबाइल में कनेक्टर इसको लगाना है और 2 रिसीवर हमारे पास ये। तो मैं 1 बाय 1 इनको टेस्ट करेंगे। इसको रख देते हैं बंद। अब लगाते हैं मोबाइल में और जो अगली आवाज़ सुनोगे ना आप तो रिसीवर की सुनोगे। तो देखते हैं आवाज़ कितना कम होती है हमें मार्केट में, लक्ष्मण मंदिर मार्केट में। तो बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही होगी आपको, जो मोबाइल से आप देख रहे हो तो इसमें बहुत आवाज़ कैप्चर कर रही होगी। अभी इसको लगा के अब टेस्ट करते हैं, अगली आवाज़ सुनोगे आप JNRO के माइक की, ठीक है। तो दोस्तों ये है कनेक्टर, इसको ऐसे लगाना है और ये ब्लिंक करेगा।
हमने OTG ऑन कर रखा है, तो आपको बता देता हूँ सेटिंग है OTG की। आप सेटिंग में जाओगे तो OTG सिस्टम बोलेगा, तो ये मैंने ऑन कर रखा है, ये 10 मिनट तक रहता है। तो OTG ऑन कर लेना पहले, फिर इसके बाद ये रेड लाइट बोलेगी, ऐसे करके रेड लाइट ब्लिंक कर रही होगी, आपको दिख रही होगी। उसके बाद आपको रिसीवर का ये बटन दबाना है थोड़ी देर तक, इसमें ये ग्रीन लाइट हो जाएगी। तो ग्रीन लाइट हो चुकी है हमारी। अब इस रिसीवर को हम अब देखते हैं वीडियो कैसा आता है। तो अभी जो सुन रहे हो आप JNRO के माइक की आवाज़ सुन रहे हो, तो मैंने कोई नॉइस रिडक्शन का भी कोई बटन नहीं दबाया है। जो आवाज़ है, जो नॉर्मली जो आती है वही आवाज़ है। और मेरे पीछे है लक्ष्मण मंदिर, नीचे बाजार मार्केट, और पूरा मार्केट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। अब इसका पहला बटन देखते हैं कितनी आवाज़ कम होती है। इसमें 3 तरह के ऑप्शन है, एक बार दबाओगे तो आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, 2 बार दबाओगे तो पूरी आवाज़ कम हो जाएगी। अभी देखते हैं कितनी आवाज़ कम होती है। तो दोस्तों मैं इसको दबाता हूँ एक बार, अभी निकाल लेता हूँ इसको। तो ये बटन है, और फिर उसके बाद एक बार दबाते हैं इसको, तो मैंने बिलिंग कर रही है। तो आवाज़ आपको चेंज लगा हो तो बताना। और मैं एक बार और दबाता हूँ, तो देखते हैं कितनी बार ये बिलिंग करती है। 2 बार। तो अभी ये दूसरी स्टेज पे नॉइस कैंसुलेशन की कर रही है, और पीछे आप मार्केट की आवाज़ सुन रहे होगे, इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है। और कूड़े वाली गाड़ी भी आ गई अभी, आप उसकी आवाज़ सुन रहे होगे। और पीछे है मेरे लक्ष्मण मंदिर, तो इतनी भयंकर आवाज़ आ रही है, आप पूछो मत मार्केट की। अभी मैं तीसरी बार बिलिंग करा दें, तीसरी नॉइस रिडक्शन, नॉइस कैंसुलेशन की। अभी मैं 3rd स्टेज नॉइस कैंसुलेशन की चेक करने वाले हैं। अभी मैं तीसरी बार दबाता हूँ, तो 1 2 3, अब ये पूरे तरह से नॉइस कैंसुलेशन कम हो गया है। और पीछे चल रही है कूड़े की गाड़ी, आप देख सकते हो नीचे कूड़े की गाड़ी आ गई है इतनी भयंकर तरीका से। ले मोहित, मोहित अभी मैं इसको अपने दोस्त को पकड़ा देता हूँ, ये जा रहा है, उधर जा उसके। तो दोस्तों दोनों माइक मेरे हाथ में, अब चेक करते हैं क्वालिटी कैसी आती है। तकरीबन 10 मिनट। तो दोस्तों अभी मैं पीछे जाऊंगा, पहले मोहित गया था तो आवाज़ साफ नहीं आई थी, अब मैं जा रहा हूँ पीछे दीदी करके। तो अभी मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा थोड़ा पास दूर से आवाज़ कैसी आती है, तो ये चेक कर रहे हैं हम। और ये है पूरा लक्ष्मण मंदिर। तो जैसे टेढ़े हो जाते हैं तो नहीं आती है, शायद मैं सोच रहा हूँ बैक के ऐसे जाता रहूँ तो आवाज़ शायद आ जाए। एक मोहित ने भी लगा रखा है, तो ऐसे करके चेक कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हो पुराना लक्ष्मण मंदिर, इसके बाद में पुराना लक्ष्मण मंदिर अलग है, और बहुत शानदार कारीगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों कम से कम बहुत सुंदर तरीका से 20 मीटर की दूरी होगी भैया की। ऊपर भी कारीगरी अच्छी हुई है यहाँ पे। तो अभी नॉइज कैंसलर ऑन करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 स्टेज पे। तेरा भी होगा। अब मैं इसको लगा लेता हूँ, 1 मिनट। अब बाहर की आवाज़ कैप्चर कर देखते हैं कितनी आ रही है ना। तो मोहित और मैं जा रहे हैं अभी आयुष गुप्ता की दुकान पे। ये जा रहा मोहित, और ये अपनी दही वाली गली। तो हम मार्केट में निकल रहे हैं, आवाज़ देखते हैं कैसी आती है। अभी माइक का भी मालूम पड़ जाएगा कैसी आवाज़ बाहर की कैप्चर करता है कि नहीं करता है। अब मोहित दौड़ लगा रहा, मैं गिरा हुआ था। अभी कहाँ गया? तो इसका फ्रेंड है आयुष गुप्ता, उसने एक दुकान खोली है, नई दुकान खोल रहा है, ओपनिंग कर रहा है। कुछ खा पी के आते हैं उस पर। कहाँ पे? इधर देखते हैं कहाँ पे उसकी दुकान आयुष की। राजस्थान दही वाली गली है, पीछे वाली गली में बताई, इससे अगली गली है। भाई साहब मूत्र हैं यहाँ पे, मूत्रदान महादान न करे। हाँ, तो ये दही वाली गली है अपनी भरतपुर की। तो मूत्रदान महादान, रक्तदान महादान नहीं, मूत्रदान। ये चौराहे पे से तो मुड़ना, तू उधर गलत जा रहा था। तो मोहित मैंने आवाज़ का 3rd स्टेज कर रखा है, नॉइज कैंसुलेशन। अब देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। हम चल रहे हैं मार्केट में, अब ज़्यादा तो ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, है ना। कहाँ है? ज़्यादा दूर, ज़्यादा दूर है उसकी दुकान है।
कौन से हिंदुस्तान प्लास्टिक? तो इसका एक फ्रेंड है, हाँ ये रही ना। अच्छा ये है इसकी दुकान, ये इसकी फ्रेंड की दुकान है, आयुष गुप्ता की दुकान, इसका फ्रेंड होगा यहाँ पे। यही है। काम चल रहा। हम खड़े हैं दहीवाली गली में, आकाश मेहंदी आर्ट, और ये भैया की दुकान है। ये अभी दहीवाली गली से निकलते हैं और बाहर की आवाज़ देखते हैं कैसी कैप्चर करता है मोबाइल से। आप जो दूसरी आवाज़ सुन रहे हो मोबाइल से, और इसका फ्रेंड तो मिला नहीं आयुष गुप्ता। चले तो निकलते हैं फिर यहाँ से। 2 hours later. तो हमने चार्ज में लगा दिया है, अभी थोड़ी देर पहले 71% थी, उसके बाद कम से कम 30-35 सेकंड लगे होंगे, 72% हो गई। और इसके दोनों जो रिसीवर हैं और कनेक्टर है वो दोनों तीनों चार्ज हो रहे हैं इसी के अंदर। तो ये अच्छी बात है, एक साथ चार्ज हो जाते हैं। अब इनको निकाल के देखते हैं दोबारा से। तो अभी आप देख रहे हो ये मैंने इसमें कनेक्टर लगा लिया है। इस कनेक्टर का काम ये है, इसमें आप इसको अपनी लीड को लगा देते हैं और लीड लगा के आप अपनी आवाज़ सुन सकते हो। तो मैं सुनता हूँ अपनी आवाज़। हाँ मेरे को आवाज़ आ रही है और काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये बेनिफिट इससे मिल जाता है कि आवाज़ आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको लीड लगानी है और ऐसा लगेगा आप बात करते जा रहे हो कहीं, और कौन से बात कर रहे हो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये मेरे को अच्छा लगा इस यहाँ पे। अब मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लेता हूँ। एक बार दबाया, अब एक बार बिलिंग, 2 बार बिलिंग और 3 बार। अब ये थर्ड स्टेज नॉइज कैंसिलेशन हो चुका है। तो आपको अंतर पड़ गया होगा थोड़ा बहुत, और मेरे को कोई ज़्यादा खास नहीं अंतर सुनाई दे रहा, आपको मालूम पड़ा होगा। तो अब इसके बेनिफिट और नुकसान बताते हैं आपको, क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो पूरी तरह से इसको यूज कर लिया है, और हमने मार्केट में भी आपने देखा होगा कि हमने इसको यूज किया था, गलियों में भी यूज किया था। तो मेरे को ये एक इसका बेनिफिट ये लगा कि ये आवाज़ को कम करता है पूरी तरह से, और आप इसको लगा के आराम से बात करते कहीं जाओगे तो आपका वीडियो बन जाएगा। और दूसरी बात कि ये कभी कभी नुकसान ये रहता है, कभी कभी ब्रेक करता है, तो इसमें ऐसा महसूस होता है कि आपकी आवाज़ कभी कभी कचर 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 कट कट कर, तो ऐसी आवाज़ जैसे आप मोबाइल हिलाते हो ना, तो वो साउंड की वजह से अगर आप मोबाइल को रख दोगे एक जगह तो ब्रेक नहीं करेगा। अब लंबी दूरी पे हम गए थे, तो मैंने अपने दोस्त मोहित को भेजा था, तो उसकी आवाज़ ब्रेक कर रही थी, फिर मैं सीधा सीधा गया तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो ज़्यादा दूर तक आवाज़ ये सही ठीक ढंग से नहीं करता है, पर हाँ 2700 रुपये में आपको अच्छी आवाज़ इससे आप मार्केट में जाओगे ब्लॉगिंग करने तो मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा माइक है और आप इसको यूज कर सकते हो। बोया M1 में बहुत ज़्यादा वायर आते हैं, तो उसको यूज करना बहुत कठिन होता है मार्केट में। तो जो भी मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये बेनिफिट है, और चार्ज भी जल्दी हो जाता है। अपनी आवाज़ आप ऐसे लगा के रख सकते हो और यहाँ पे तो लगा के और आप वीडियो बना सकते हो। और दूसरी मैंने इसकी खामी ये देखी कि अगर यहाँ लगा लेते हो ना तो आवाज़ आपकी दब जाती है थोड़ी। आप ऐसे बकरे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ अच्छी आएगी, और पास रख के, ज़्यादा पास नहीं, इतने पास रखोगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये मेरे को पड़ा 2759 रुपये का 2 रिसीवर वाला। अगर आप 1 रिसीवर वाला लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं मोटो ब्लॉगिंग बनाता हूँ, पर कहीं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, जैसे मैं हरिद्वार गया था बस से, तो आवाज़ मेरी दब रही थी, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि एक माइक लिया जाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा, जब JNRO का माइक मेरे को अच्छा लगा तो मैंने मंगा लिया। आप कमेंट में बताना कि आपको आवाज़ कैसी आ रही है, अगर मैं रखूँ इस माइक को या नहीं रखूँ, नहीं तो मैं रिवर्स कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में और मोटो ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।